गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हमने तीनों देख लिया था और अच्छे से समझ लिया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते किसे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वह कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। वह कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? पहचान वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जैसे हम किसी बात को सिंपल तरीके से हम किसी बात को बताते हैं, जैसे वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो खेल रहा है आदि शब्द अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो बैठ रहा है, वो जा रहा है आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि इन वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है और वो प्रेजेंट में हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है और वो वर्तमान में हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ठीक है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इज जो कि सिंगुलर वर्ड के लिए जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम इज का इस्तेमाल करते हैं और एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के लिए किया जाता है। एम का इस्तेमाल केवल आई के लिए किया जाता है। उसके बाद प्लूरल शब्द जैसे यू, वी, दे आदि शब्द प्लूरल शब्द होते हैं, इसमें हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। कौन घर जा रहा है? वह घर जा रहा है। तो वह घर जा रहा है, वह की यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी ही एक सब्जेक्ट है। अब बताइए कि ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही एक सिंगुलर है तो हम ही के साथ इस का यूज़ करेंगे। ही इज़ घर जा रहा है, ठीक है, वो भी घर जा रहा है, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है और हो रहा है, चल रहा है लगातार। तो गो, और गो की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। ही इज़ गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू होम। वे आगरा जा रहे हैं, वे आगरा जा रहे हैं।
वे आगरा जा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश हो जाती है दे। तो दे एक प्लूरल वर्ड है, तो हम दे के साथ आर का यूज़ करते हैं। दे आर जा रहे हैं, दे आर गोइंग, एक बार फिर से हम गोइंग टू आगरा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, कौन फुटबॉल खेल रहा है? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये काम वर्तमान में हो रहा है और जारी है। आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना पका रही है। वह खाना पका रही है, तो शी, चूँकि शी एक सिंगुलर वर्ड है तो इसका यूज़ करेंगे। शी इज़ खाना पका रही है, पकाना की इंग्लिश होती है कुक, और यहाँ पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो कुकिंग। शी इज़ कुकिंग फूड, खाना की फूड, वह खाना पका रही है। शी इज़ कुकिंग फूड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस पर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसके रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अफर्मेटिव में आया है इज़, एम, आर। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वैसे ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज़, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट, खेलने की हो जाएगी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना नहीं पका रही है। वह खाना नहीं पका रही है, तो वह खाना नहीं पका रही है। शी इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम की इंग्लिश हो जाती है यहाँ पे वी, और वी एक प्लूरल वर्ड है, तो वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर।
वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एम का। आई एम नॉट ईटिंग। खाना की इंग्लिश हो जाएगी ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, हम जैसे किसी से सवाल करते हैं, किसी सवाल पूछना, किसी सवाल करना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब खेलोगे, आदि शब्द जो होते हैं वो इंटरोगेटिव यानी इन्वेस्टिगेट हम करते हैं। इन्वेस्टिगेट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके जो रूल होते हैं, पहला सिंपल इंटरोगेटिव जो होता है उसके रूल देखिए। सिंपल इंटरोगेटिव के जो रूल होते हैं वो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। क्या वह घर जा रहा है? तो इन प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वह घर जा रहा है? तो क्या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। वह क्या है? ही क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, तो इस का इस्तेमाल करेंगे। इस ही जा रहा है, गोइंग टू होम। इज ही गोइंग टू होम? क्या वह घर जा रहा है? दूसरा देखते हैं। क्या मैं भाग रहा हूँ? क्या मैं भाग रहा हूँ? तो मैं यानी कि आई, तो आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एम का। एम आई, भागना की इंग्लिश हो जाएगी रनिंग, दौड़ना हो जाएगा। क्या मैं दौड़ रहा हूँ? एम आई रनिंग? ठीक है, फिर है क्या वे मुंबई जा रहे हैं? क्या वे मुंबई जा रहे हैं? क्या वे मुंबई जा रहे हैं? वे यानी कि दे एक प्लूरल वर्ड है, तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आर दे गोइंग टू मुंबई? ठीक बच्चों, ये रहा हमारा इंटरोगेटिव और ये सिंपल इंटरोगेटिव है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले रूल इसका है, सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या है, जैसे कि हु, व्हाट,
वाई, वेयर, व्हेन, हाउ आदि शब्द क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आदि वर्ड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ड जैसे इज़, एम, आर, फिर उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है यानी कि आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाती है वेयर। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर, और तुम सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम, यानी कि यू, और यू एक प्लूरल वर्ड है तो यू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर का। वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो यानी कि गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वे कब जा रहे हैं? वे कब जा रहे हैं? ठीक है, वे कब जा रहे हैं, तो वे कब, कब की इंग्लिश हो जाती है व्हेन। ठीक है, व्हेन, व्हेन और वे है यानी कि दे, और दे क्या होता है? प्लूरल वर्ड है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आर दे गोइंग। ठीक है, वे कब जा रहे हैं। इसके बाद आता है वह क्या पका रही है? वह क्या पका रही है? वह क्या पका रही है? क्या, तो क्या की इंग्लिश हो जाती है व्हाट। ठीक है, व्हाट, व्हाट क्या, वह, तो ये यहाँ पे है शी, तो शी क्या है? सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ शी पका रही है, पकाना की इंग्लिश हो जाएगी कुक, और कुक की आईएनजी फॉर्म कुकिंग। व्हाट इज़ शी कुकिंग। चौथा देखते हैं। वह कौन है? वह कौन है? ठीक है, तो ये तो दूसरा सेंटेंस बन गया, उसको रहने दीजिए, कोई और सेंटेंस बनाते हैं। मैं कैसे पढ़ूं? ठीक है बच्चों, मुझे एग्जाम्पल ढंग का नहीं मिल रहा है, रुकिए ज़रा, एग्जाम्पल सोचने दीजिए। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? ठीक है, वह क्या कर रहा है, क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। वह यानी कि ही एक सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ ही, और कर रहा है, करना की डू, और डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग। व्हाट इज़ ही डूइंग। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहली वीडियो देखना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर
आप हमारी पहली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया, गुड बाय।